Exercise 2B, question number 7. 3/4 of the spectators at a football match are male. यानी एक फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसके अंदर जो तमाशाई हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, उसमें से वो कह रहा है 3/4 जो है वो आपके मेल हैं। 1/9 ऑफ द मेल्स आर बॉयज। अब ये जो मेल हैं उनमें से 1/9 जो हैं वो आपके बॉयज हैं। एंड 1/6 ऑफ द फीमेल्स आर गर्ल्स। और जो फीमेल्स हैं उनमें से 1/6 जो है वो आपकी गर्ल्स हैं। इफ देयर आर टोटल 56 मोर बॉयज दैन द गर्ल्स, यानी वो कह रहा है कि आपकी बॉयज की तादाद जो है वो गर्ल्स से जो है वो 56 जो है वो ज्यादा है। हाउ मैनी स्पेक्टेटर्स आर देयर एट द फुटबॉल मैच ऑल टुगेदर। तो हमने बताना है कि टोटल कितने वहां जो है वो तमाशाई हैं उस ग्राउंड के अंदर फुटबॉल मैच को खेलने वाले हैं। अच्छा, यानी इसको इस तरह समझें कि आपके पास जो है वो टोटल हम यहाँ लिखते हैं जो स्पेक्टेटर्स हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इन स्पेक्टेटर्स में से कुछ तो आपके पास जो है वो मेल हैं और कुछ इसमें से जो है वो फीमेल है। अच्छा, अब मेल के अंदर सावधान है, कुछ बॉयज भी हैं कुछ अडल्ट भी हैं, तो यहां उसने सिर्फ जिक्र जो है वो बॉयज का किया है। अच्छा, इसी तरह जो फीमेल हैं, फीमेल में क्वेश्चन के अंदर जो उसने जिक्र किया वो गर्ल्स का जो है वो किया है, ठीक है। इस तरह को हमारा डाटा है। अच्छा, अब देखें यहाँ हमारे पास पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अ पार्ट ऑफ द होल। यानी आपके पास जब भी आप फ्रैक्शन की बात करें तो वहां जब हम किसी होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं या कंप्लीट अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपकी वो 1 होती है। तो आपने फ्रैक्शंस को जब भी आपने बात करें तो क्या करना होता है, 1 से उसको सबट्रैक्ट करना होता है, ठीक है। तो इससे हम जो है ना उस टोटल अमाउंट का वो जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो निकल आता है। अब यहाँ देखिए, अगर मैं डाटा लिखूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं जी आपके पास जो है वो मेल स्पेक्टेटर्स कितने हैं। मेल स्पेक्टेटर्स, अब यहां उसने कहा होगा जी 3/4 है, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेल आपके पास इतने हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहां लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन ऑफ फीमेल स्पेक्टेटर्स वो आपके पास क्या होंगे। अब टोटल अमाउंट हमारे पास जो है 1 होती है, तो 1 में से हम मेल को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/4 तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो फीमेल आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ गया जी 1/1। अब 4 इसका आपके पास एलसीएम है, तो 4 से नीचे भी और ऊपर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4। इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा जी 4/4 -3/4, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो 4 - 3, तो आपके पास जो है वो 1/4 आ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, 3/4 आपके मेल्स हैं और 1/4 जो है वो आपके फीमेल्स हैं। अच्छा, अब उसके बाद देखें अगला पार्ट क्या वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है जी 1/9 ऑफ द मेल्स आर बॉयज। तो हम यहाँ बॉयज की वैल्यू निकालते हैं, तो बॉयज हमारे पास कितने आ जाएंगे, बॉयज हैं डेट इज इक्वल टू 1/9 ऑफ मेल्स। तो 1/9 को हम जब फाइंड करेंगे तो 1/9 मल्टीप्लाई बाई टोटल मेल आपके पास कितने हैं 3/4। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आपके पास जो है वो 1/4 आ गए, ये बॉयज आ गए। अच्छा, इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है जी 1/6 ऑफ द फीमेल्स आर गर्ल्स। तो अब यहाँ हम जो है वो गर्ल्स की वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। तो गर्ल्स की वैल्यू उसने क्या दी हुई है, 1/6 ऑफ फीमेल्स, और फीमेल हमने अभी फाइंड कर लिया। फीमेल की वैल्यू कितनी थी 1/4, तो इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हमारे पास जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 1/24, ठीक है। अब हमने क्या किया कि टोटल मेल के स्पेक्टेटर्स उसने दिए हुए थे, उसमें से हमने फीमेल के निकाले, हमारे पास 1/4 आ गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने बॉयज़ का कहा हुआ है, तो बॉयज़ 1/9 मेल्स हैं, वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह उसने गर्ल्स की 1/6 ऑफ फीमेल है, तो वो भी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वो क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है इफ़ देयर आर 56 मोर बॉयज़ दैन गर्ल्स, यानी बॉयज़ की वैल्यू जो है या बॉयज़ की तादाद जो है वो गर्ल्स से 56 जो है वो ज़्यादा है।
तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ जो है वो हम जो है वो दोनों का डिफरेंस जो है वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा जी आपके पास बॉयज की वैल्यू कितनी आई है, वो 1/4 आई है, 1/4 नहीं 1/12 है। अब इसको करेक्ट कर ले, यहाँ हमने वैल्यू जो है वो 1/4 लिख दिया, ये वैल्यू जो है वो 1/4 3 12 आती है। ठीक है, यानी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1/12। अच्छा, और हमारे पास जो गर्ल्स की वैल्यू है जो वो हमारे पास आ गई है 1/24। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करना है। अब देखिए 12 और 24 जो है, इसका अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम हमारे पास जो है वो 24 आ जाता है। तो क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, और इसको सॉल्व करें तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई जी 2/24 माइनस 1/24। अब इसको सॉल्व करेंगे, 24 नीचे रखा और न्यूमरेटर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1/24। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/24 जो है ये आपकी जो बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है ये वो वैल्यू है। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर उसने क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर उसने दिया हुआ है कि वो 56 के इक्वल हैं, यानी आपकी जो तादाद है बॉयज़ की गर्ल्स से वो 56 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम यहाँ अब लिखेंगे कि 1/24, ठीक है, ऑफ द टोटल स्पेक्टेटर्स, यानी जो डिफरेंस है 1/4 हमारा आया वो टोटल स्पेक्टेटर्स का कितना है, वो फर्क कितना है उसने दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर जो है वो 56 है, ये दी हुई है वैल्यू। यानी बॉयज और गर्ल्स जो है उनका डिफरेंस जो है वो 56 के इक्वल है। तो हमने क्या निकाला डिफरेंस 1/24, तो यहाँ से हम टोटल स्पेक्टेटर जो है वो निकाल सकते हैं, टोटल स्पेक्टेटर्स दैट इज इक्वल टू 56, और ये दूसरी तरफ वैल्यू जाके आपके पास 24/1 आ जाएगी, और इसको जब आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाती है 1344। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो टोटल स्पेक्टेटर्स की जो है वो तादाद है।